मोटिबा जैसे ही आर्यन को रोते हुए देखती है, वह परेशान हो जाती है और तुरंत उससे सवाल करती है कि क्या हुआ, तू रो क्यों रहा था। आर्यन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं शादी के बाद भावुक हो गया था। माही से शादी का सपना हमेशा से देखा था और आज वह सपना पूरा हुआ है, इसलिए मैं सिर्फ अनुपमा को धन्यवाद कह रहा था। मोटिबा उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि अब विदाई की रस्म के लिए तैयार हो जा, जल्दी से बाहर आ जा। आर्यन हाँ में सिर हिलाता है, लेकिन मोटिबा को यह कहकर भेज देता है कि वह थोड़ी देर में आता है। उसके बाद अनुपमा आर्यन से अकेले में बात करने आती है और झूठ बोलने के लिए उसे डांटती है। आर्यन अपने किए पर पछताता है और माफी मांगता है। वह अनुपमा से एक आखिरी मौका मांगते हुए कहता है कि जैसे राघव और ईशानी ने उसका साथ दिया, वैसे ही अब उसे अनुपमा की जरूरत है। अनुपमा गंभीरता से कहती है कि उसने राघव पर भरोसा किया था और राघव ने भी उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। आर्यन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वह भी अपने वादे पर खरा उतरेगा। वह कहता है कि आज सभी बहुत खुश हैं, इसलिए आज कुछ भी बताना सही नहीं होगा। वह कहता है कि कल जब रिसेप्शन होगा, तब वह खुद सबके सामने सच्चाई रखेगा। अनुपमा उसकी बात सुनकर थोड़ी चिंतित हो जाती है और कहती है कि वह इस लत से अकेले नहीं लड़ पाएगा, उसे अपने परिवार की मदद की जरूरत है। तभी आर्यन माही की कसम खाकर कहता है कि वह सबको सच्चाई बता देगा, बस अनुपमा उसका साथ दे। इतने में राही अचानक वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। अनुपमा बात को संभालते हुए कहती है कि ये मां बेटे के बीच की बात है, तुम्हें क्यों बताएं। राही थोड़ी असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन फिर आर्यन को साथ लेकर चली जाती है। राघव पास खड़ा सब सुन रहा होता है। वह अनुपमा से कहता है कि एक दिन और इंतजार कर लीजिए, आर्यन आपके भरोसे को तोड़ेगा नहीं। अनुपमा की आंखों में डर साफ झलकता है। वह कहती है कि उसे डर है कि कहीं आर्यन तब तक कुछ गलत ना कर बैठे। राघव उसे आर्यन के वादे की याद दिलाता है। उसी समय विदाई की रस्म शुरू होती है। शाह परिवार भावुक होकर माही को विदा करता है। माही और अनुपमा एक दूसरे को देखकर आंखें भर लेते हैं। माही गाड़ी में बैठ जाती है और रवाना होती है। जाने से पहले अनुपमा एक बार फिर आर्यन से निवेदन करती है कि वह अपना वादा न भूले। आर्यन उसकी ओर इशारे में भरोसा दिलाता है। राही इस पूरे दृश्य को देखती है और अनुपमा पर शक करने लगती है। दूसरी ओर ख्याति नए जोड़े का आरती कर स्वागत करती है। माही गृह प्रवेश की रस्म निभाते हुए घर में कदम रखती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। माही और आर्यन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। वहीं अनुपमा मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। वह आर्यन के वादे को दोहराती है और प्रार्थना करती है कि सब कुछ सही हो जाए। तभी मंदिर का दिया बुझ जाता है और अनुपमा का दिल बैठ जाता है। वह घबरा जाती है कि कहीं यह किसी अशुभ घटना का संकेत तो नहीं। उधर परी, अंश और ईशानी एक कोने में उदास बैठे होते हैं। तभी बाबूजी उनके पास कोल्ड कॉफी लेकर आते हैं और उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं। वे तीनों बाबूजी से पूछते हैं कि ये जुदाई क्यों होती है। बाबूजी बड़े प्यार से समझाते हैं कि जीवन में हर चीज का समय तय होता है और हर रिश्ता अपनी अहमियत लेकर आता है। उन्हें खुलकर जीने की सीख देते हैं। आर्यन और माही इस बीच अंगूठी ढूंढने की रस्म निभा रहे होते हैं। इस रस्म में आर्यन जीत जाता है और सभी लोग तालियां बजाते हैं। मोटिबा चुटकी लेते हुए कहती है कि अब माही को आर्यन से दबकर रहना होगा। माही मुस्कुराकर कहती है कि उसकी सारी खुशियां अब आर्यन के साथ हैं। आर्यन माही के लिए अपने प्यार का इजहार करता है और अंगूठी उसके हाथ में पहनाता है। सब लोग तालियां बजाते हैं और माहौल में खुशी फैल जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा बेचैनी से बेचैन होती है। राघव उससे पूछता है कि जब आर्यन ने वादा कर दिया है तो उसे इतनी चिंता क्यों हो रही है। अनुपमा कहती है कि दिल बेचैन है, जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। उसे अफसोस है कि उसने समय रहते आर्यन की सच्चाई सबके सामने नहीं रखी। राघव उसे समझाता है कि अब जब आर्यन खुद बोलने को तैयार है तो कल तक इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन वह यह भी चेतावनी देता है कि अब और भी मुश्किलें सामने आ सकती हैं।
अनुपमा एक बड़ा फैसला लेती है। वह कहती है कि अब वह राही और प्रेम को सब कुछ बता देगी ताकि वे आर्यन को संभाल सकें। राघव उसे सलाह देता है कि वह पहले आराम कर ले, क्योंकि कल उसे एक नई लड़ाई लड़नी है। अनुपमा उसकी बात मान लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन रस्मों के बीच अपने नशे की लत के कारण विड्रवल सिंड्रोम से गुजर रहा होता है। उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और वह लड़खड़ा जाता है। तभी प्रेम उसे पकड़कर संभालता है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन आर्यन फिर से सामान्य दिखने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वह कल अपने वादे पर खरा उतरेगा या कोई नई साजिश सामने आएगी? आर्यन और माही के कमरे में प्रेम और राही उन्हें हंसते हंसते लेकर आते हैं और सुहागरात के मजाक में दोनों को चिढ़ाते हैं। राही मुस्कुराते हुए आर्यन से नेक की मांग करती है और आर्यन उसे पैसे देता है, मगर तभी राही नोट पर सफेद पाउडर देखती है और चौंक जाती है। उससे पहले कि वह कुछ कहे, आर्यन झट से पैसे वापस ले लेता है और नेक देने से इनकार कर देता है। राही और आर्यन के बीच बहस होने लगती है, लेकिन प्रेम बीच में आकर मामले को शांत करता है और राही से कहता है कि अब इनकी पहली रात है, उन्हें वक्त देना चाहिए। आर्यन प्रेम और राही को गले लगाता है और अब तक साथ देने के लिए शुक्रिया कहता है। इसके बाद प्रेम और राही कमरे से बाहर चले जाते हैं। कमरे में माही थोड़ी शर्माई हुई बैठी रहती है और आर्यन पेट पकड़कर दर्द से कराहता है। माही उसकी हालत देखकर परेशान होती है, लेकिन आर्यन फिर भी खुद को संभालता है और माही की गोद में सिर रख देता है। दूसरी ओर राही और प्रेम एक दूसरे के साथ कुछ सुकून के पल बिताते हैं और साथ में बैठकर अपने रिश्ते को लेकर बातें करते हैं। इधर आर्यन माही को किस करता है और उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। माही मजाक में आर्यन से दूर हटती है, लेकिन तभी अचानक आर्यन बेड पर गिर जाता है। माही चौंककर उसकी ओर दौड़ती है और आर्यन अचानक उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच अंतरंगता बढ़ती है और वे सुहागरात मनाते हैं। सुबह होते ही शाह हाउस में सब अनुपमा को लिविंग रूम में सोता देख चौंक जाते हैं। अनुपमा की आंखें खुलती हैं और वह सबसे पहले आर्यन का मैसेज देखती है, जिसमें लिखा होता है कि वह अपना वादा जरूर निभाएगा और चिंता करने की जरूरत नहीं है। पाखी और किंजल उससे उसकी बेचैनी का कारण पूछती हैं, जबकि बाबूजी भी चाहते हैं कि वह खुलकर अपनी बात रखे। अनुपमा कहती है कि वह इसलिए डरी हुई है क्योंकि अब तक सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है और उसे डर है कि यह शांति किसी तूफान से पहले की तो नहीं। बाबूजी उसे समझाते हैं कि सकारात्मक सोचो, सब कुछ अच्छा ही होगा। उधर कोठारी परिवार माही से बेहद खुश होता है क्योंकि उसने सभी के लिए सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर दिया है। मोटी बा माही की तारीफ करती है और पूरा परिवार उसकी मेहनत और अच्छे व्यवहार की सराहना करता है। माही सभी का आशीर्वाद लेती है, खासकर मोटी बा और प्रेमराही के पैर छूती है। प्रेम उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद देता है। सभी टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि आर्यन अब तक नहीं आया है। राही प्रेम से कहती है कि जाकर आर्यन को बुलाओ। प्रेम हंसते हुए कहता है कि जरूर और वह आर्यन को बुलाने चला जाता है। इधर मोटी बा राही पर तंज कसती है कि माही ने बिना कहे खाना बना लिया और राही को सब कुछ बताना पड़ता है। राही जवाब देती है कि खाना बनाना ही सब कुछ नहीं होता, वह और भी बहुत कुछ कर सकती है। माही राही का समर्थन करती है और कहती है कि जो राही कर सकती है वह मैं नहीं कर सकती। पराग और ख्याति दोनों बहनों की इस आपसी समझदारी और प्यार को देखकर मुस्कुरा उठते हैं। पराग कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सच में मोटा भाई बन जाऊंगा। सब हंसते हैं और माही के बनाए खाने की तारीफ करते हैं। प्रेम उधर आर्यन के कमरे में पहुंचता है, जहां माही अब भी बेसब्री से आर्यन का इंतजार कर रही होती है। राही माही को छेड़ती है कि अब आर्यन उठ ही जाएगा। प्रेम कमरे में आर्यन को देखता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। कहता है कि सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन आर्यन टस से मस नहीं होता। प्रेम कहता है कि मैं तुम्हारे कपड़े निकाल देता हूँ और अलमारी की ओर बढ़ता है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद आर्यन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। वह धीरे धीरे उसकी चादर हटाता है और तब भी कोई हरकत नहीं देख वह चौंक जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा कोठारी हाउस जाने की तैयारी करती है।
वह सबको बताती है कि वह आर्यन से मिलने जा रही है, जबकि सभी कहते हैं कि उन्हें तो दोपहर में बुलाया गया है। अनुपमा कहती है कि वह पहले मंदिर जाएगी और फिर कोठारी हाउस जाएगी। तभी राघव कहता है कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उधर प्रेम अब घबराने लगता है क्योंकि आर्यन अब भी नहीं उठा है। वह हैरानी से उसे देखता है, बार बार पुकारता है, मगर आर्यन बिल्कुल भी हिलता नहीं है। एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि आर्यन को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। कोठारी परिवार सदमे में आ जाता है। प्रेम और पराग जब घर लौटते हैं तो उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देती है। माही दौड़कर उनसे पूछती है कि आर्यन कहाँ है। प्रेम की आंखें भर आती हैं और वह कहता है कि आर्यन अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनते ही माही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है और अनुपमा जो पास खड़ी होती है उसके चेहरे पर गहरा सदमा साफ नजर आता है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें।